अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी, अपने व्लॉग के साथ हम हाज़िर हो गए हैं और जो व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हुआ उसके पीछे कुछ मसाइल थे, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि क्या मसाइल थे जिसकी वजह से व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा डिले हो गया। तो अब बस मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ अपने चैनल पे नए तरीके से, शायद इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो चलते हैं जी, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आज का टॉपिक आपको बताते चलें कि आज का जो टॉपिक है वो मेरी लाइफ के स्ट्रगल के मामले पे है। तो मैंने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। मुझे किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ तब जाके मेरा कहीं वो काम होता है। जस्ट लाइक मैंने जब स्टडी स्टार्ट की तो मेरी स्टडीज़ में भी बहुत सारे जो है ना कॉम्प्लिकेटेड आना शुरू हो गए। मतलब इतने कॉम्प्लिकेशन आते थे कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किस काम को पहले ख़त्म करूँ, किसको बाद में ख़त्म करूँ। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं ना बरकतें, तो फिर अल्लाह पाक दे ही देते हैं ना। बस फिर मेरी भी मुश्किलात को जो है ना वो परवरदिगार ने हल कर दिया, तो मैं अपनी स्टडी को जो है ना वो बाकायदा कंटिन्यू रख सकी। तो उसके बाद जी आफ्टर मैरिज की बात आ जाती है। शादी के बाद भी मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे बीएस कंप्लीट करवाई और कंप्लीट करवाने के बाद जी मेरी अब आगे की जो मेरी मोटिवेशंस थी वो ये थी कि मैं चाहती थी अपनी ज़िंदगी में मैं कुछ आगे बनूँ, कुछ मतलब कि जिस तरह मैंने स्टडीज़ की हैं तो मैं अपनी स्टडीज़ को घर में बर्तन धोने में, झाड़ू पोछा करने में सर्व नहीं करूँ। लेकिन फिर आ जाती है ससुराल की तरफ से बात, तो ससुराल वालों ने ना मेरी कोई भी किसी तरह की भी हेल्प नहीं की थी। वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे। सबसे पहले तो आप ये एक बात जान लें कि आज का जो व्लॉग है इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं ये 10 मुहर्रम की न्याज़ की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मैंने घर में चावल बनाए, साथ में मैंने खीर की भी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपको व्लॉग में आगे जो है ना आप वॉच कर लेंगे। तो टिल आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो मुझे ससुराल की तरफ से ना परमिशन नहीं दी गई कि मैं जॉब करूं या मैं घर में ही रह के कुछ कर सकूं। उन्होंने कहा जी हमारी बहू बेटियां ऐसा नहीं करती वगैरह वगैरह ये वो। तो थोड़ी सी टिपिकल सोच आ गई। अब दौर ऐसा चल रहा है कि ज़रूरी नहीं होता कि हम जो हैं वो घर में बैठेंगे, घर के बर्तन धोएंगे, घर के झाड़ू पोंछा करेंगे तो बेटी एक इज़्ज़तदार जो है ना वो मालूम होगी। अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए, अपने घर को सपोर्ट करने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी घर ख़राब और तबाह नहीं हो सकता। बहरहाल मैंने उनके आगे एक ऑप्शन रखा कि आप मुझे ना घर में एकेडमी ओपन करने दें। मेरी टीचिंग मैंने की हुई है पहले भी, तो चलो मैं टीचिंग कर लूँगी। अच्छा, उस चीज़ की तरफ भी वो नहीं माने। फिर क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत प्यारी जो है ना वो बेटी दे दी। मुझे अल्लाह पाक ने हानिया को नवाज़ा और जब हानिया पैदा हुई तो फिर मैं उसकी तरफ मसरूफ़ होगी। मैंने फिर इस भागदौड़ की तरफ आना ही जो है ना वो ज़रूरी मैंने नहीं समझा। मैंने सोचा कि चलो अब अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी औलाद दे दी है, इसी की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। तो बस मैं ना अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मसरूफ़ होगी। लेकिन फिर आस्ता आस्ता जैसे कहते हैं ज़रूरियात जो है ना वो जैसे जैसे बढ़ती गई, फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। इवन उन्होंने कभी नहीं कहा तुम ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो, कभी भी नहीं। उनकी तरफ से मुझे अभी भी इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे आने के बारे में सोचा। अच्छा, यूट्यूब की तरफ मैं किस तरह आई और मैंने ये सफ़र कैसे शुरू किया, ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी व्लॉग बहुत लेंथी हो जाना था, जिस वजह से मैंने अपने टॉपिक को मुख्तसर करते हुए आपसे इतनी सी बातें शेयर करनी चाहिए। तो जी यूट्यूब पे जब मैं आई तो मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम हाल दिल था और वो मेरा पोइट्री का चैनल था। मैं बहुत अच्छी पोइट्री कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे नहीं पता था उसको कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चंद मैंने वीडियोस अपलोड की तो उनमें से एक वीडियो जो है ना वो वायरल हो गई। और मुझे नहीं पता था कि मैंने बना तो लिया था, मुझे ये नहीं पता था कि अब इसको चलाना कैसे, इसके क्या क्या आगे रूल्स होते हैं, क्या क्या यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। बस ऐसे ही बना लिया शौकिया तौर पर। तब अर्निंग का कोई मूड नहीं था, कुछ पता नहीं था कि इससे अर्निंग भी होती है। अच्छा, उसके बाद एजुकेटेड होने के बावजूद देखिए ना, घर का माहौल अगर स्ट्रिक्ट हो ना तो बंदा क्या ग्रो करेगा अपने माइंड को, वो बस घर के कामों में उलझा रह जाता है। तो बस मेरी भी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी। जब तक मैं अपने मेके में थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम रहता था, इल्म रहता था। मैं ना मुझे सर्चिंग करने का बहुत शौक़ है। मैं इल्म को बहुत जल्दी जो है ना कैरी करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई चीज़ नई सीखने को मिल रही है तो मैं सीख लूँ। लेकिन ससुराल में ये माहौल नहीं था।
अच्छा जी, तो मेरा वो वीडियो वायरल होगी तो उसके ऊपर ना मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन आ रहा था यूट्यूब पे, और उसके अलावा मतलब कि मुझसे की मांगते थे। अच्छा, मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने ना डर से वो चैनल उड़ा दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, क्यों कह रहे हैं इस तरह, कुछ वेरिफिकेशन का मतलब कुछ नोटिफिकेशन मुझे आते रहते थे। फिर ना मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया। और उसके कुछ अर्से बाद मेरी इसी टॉपिक पे दोबारा मेरी दोस्त से बात हुई, उसका ऑलरेडी यूट्यूब पे एक चैनल है, तो उसने मुझे बताया कि बेवकूफ़ ये तो इस बारे में था, तो तुमने क्यों मतलब इस तरह क्यों किया, किसी से पूछ लेती। मैंने कहा मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था। कहती है चलो जी, हस्बैंड से पूछा था, उसको तो खुद नहीं पता इस मामले में, हस्बैंड को वाकई में नहीं पता था। और मैंने अपनी एक नेबर से पूछा जिसके भाई की दुकान जो है ना वो मोबाइल वगैरह की थी, वो रिपेयरिंग करता था, इसके अलावा इंटरनेट की सर्विस उसने रखी हुई थी, लेकिन उसको भी कोई आइडिया नहीं हुआ, आई डोंट नो। तो फिर ना मेरा वो नुकसान हो गया। मुझे अब रियलाइज़ होता है कि अगर मुझे तब पता होता तो मैं इस चैनल पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना जो है ना हार्ड वर्किंग करती हूँ, तो वो तो बस मैं एक छोटी सी वीडियो एडिट करती थी, अपनी पोइट्री लिख देती थी और बस डाल देती थी यूट्यूब पे, और मेरी इतनी जल्दी उसके ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ आए उस एक शेयर के ऊपर। बाकी शेयर्स के ऊपर तो 400, 500, 600, 1000 इतने व्यूज़ आते थे, लेकिन उस एक पोइट्री की 2 लाइनों के ऊपर मेरी जो है ना वो वायरल हो गई। तो आप लोग यकीन करें, आप लोग कहेंगे कि शायद ये मजाक कर रही है हमारे साथ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, मैं 100% सच बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा, अभी उसी आईडी के ऊपर ना मैंने ये न्यू चैनल बनाया। जब मुझे मालूम हुआ ना कि मेरे साथ तो ये गेम चल गई है, तो फिर मैंने ये वाला चैनल बनाया। और इस चैनल को अब चलाते हुए आपके सामने मुझे कितना अर्सा हो गया, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम है, जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए भी बताती जा रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। अपने ससुराल को लेके चलना, मेके को लेके चलना, फिर ख़ानदान में और लोगों को मतलब कि 100 तरह की बातें करते हैं लो जी इसने। अब मैं लाइव तो नहीं आती, मैं बस अपने घर की मोटिवेशंस दिखाती हूँ, अपनी रूटीन डेली की जो है ना वो शेयर करती हूँ, बट लोगों के मुँह जो है ना वो पकड़े नहीं जा सकते। दुनिया को तो छोड़ें, लोगों के दोनों तरफ मुँह है। तो इस तरह अल्लाह पाक जो है ना हर स्ट्रगल करने वाले को कामयाब करें। आप लोग भी जो है ना मेरे लिए दुआ करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरा ये चैनल भी ग्रो कर सके। अगर मुझे तब पता होता कि मोनेटाइजेशन का ये अमल है, ये प्रोसीजर होता है, वेरिफिकेशन का ये है, वो कौन सी की मांग रही है और मेरा बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो मैं पहले से वो सारी तैयारी करके रखती। बस शौक में तब शुरू किया, उसके बाद मुझे ये सबक हासिल हुआ। तो ये जी मेरी जो है ना यूट्यूब चैनल के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो अभी जो है ना मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मेरी जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो काइंडली मेरी जब वीडियो वॉच करते हैं तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, ताकि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बूस्ट हो सकें और मेरी जो वीडियो है इसके ऊपर व्यूज़ आ सकें। मेरी जो मेहनत है बहुत ज़्यादा है। मैं माशाल्लाह 3 बच्चों के साथ अपनी फ़ैमिली में सारी ज़िम्मेदारियों को बाखूबी सरअंजाम देने के बाद जब अपनी मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, साथ साथ इसकी एडिटिंग करना, फिर इसको अपलोड करना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। मेरी तरह के जो भी मिडिल क्लास फैमिली से जो है ना ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, व्लॉगर हैं, उनको तो ये सारी बातें पता ही हैं। तो प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सारी स्टोरी शेयर करने का मकसद भी यही था, आप लोग मेरी स्ट्रगल को समझें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये थी जी मेरी मुख्तसर से स्टोरी। मज़ीद कुछ बातें आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अपना रखिएगा ख्याल। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? ये रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी, इसलिए इसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो अंडा कड़ी आज मैंने बनाई थी जी, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। रोटियाँ मैंने घर में सिर्फ 2-3 डाली थी, वो भी हस्बैंड के लिए, क्योंकि इस दफ़ा आटे में पता नहीं बारिश की सिल्क की वजह से कोई मसला हो गया, रोटियाँ सी बनती नहीं थी, तो मैंने फिर बाहर से मंगवा ली ना, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ये था जी आज का हमारा मुख्तसर सा व्लॉग। अपना रखिएगा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।